मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान अखिल भारतीय खटिक समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और कल रात की घटना वाकई में दुखदायी घटना है। हम उदयपुर वासियों के लिए जितनी बरसना चाहे कम करें उसकी करनी चाहिए, क्योंकि भारत है और शुरू से शांति का देश रहा है, दोनों धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों समाज में भी खराब लोग रहते हैं 0.01%, उन सभी समाजों को अपने 0.01% को पहचानो और उन लोगों को निकाल के उनको समझाओ, उनको भर्त्सना करो, उनके समाज से बाहर दूर करो, ताकि ये शांति बने रहे। कल की जो घटना थी और हॉस्पिटल के अंदर हुआ था, ये किसी ने किसको चाकू मारा होगा, व्यक्तिगत घटना थी। और रात की 11:30 बजे जब समाज के कुछ असामाजिक तत्व झुंड बना के 200-250 के लोग के आसपास निकलते हैं, निकलने के पश्चात हमारा मंदिर है करीबन 1 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल से, और उस हॉस्पिटल के पीछे कितनी दुकानें आती, कितना कुछ लोग आते हैं, परंतु नहीं, केवल और केवल मंदिर को उन्होंने खटिक समाज के मंदिर को टारगेट किया। इसमें क्या चाहते हैं? भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाईचारा नहीं बिगड़े और उन लोगों को समझावे। फिर यही निवेदन करने के लिए हम एसपी साहब के पास पहुँचे। एसपी साहब ने, गोयल साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, भले आपका समाज को, किसी समाज को, जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार करूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन क्या 24 घंटे के उन सभी को कैमरे में देख के और उनको गिरफ्तार करके आपके सामने लाऊंगा और दोषी को सजा दूंगा। मंशा क्या लग रही थी जिस समय वो आ रहे थे तो, और उन्होंने जो नारेबाजी लगाई और जिस तरह से उन्होंने वो पथराव किया है, उसको लेकर आप क्या करें? देखिए, उन्होंने मंशा ऐसी कुछ होती नहीं है। मंशा तो जो अति उत्साही लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो लोग अपने खुद की मंशा बना देते हैं। ये किसी पर्टिकुलर हम समाज के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं, हम करते हैं असामाजिक तत्वों पे। असामाजिक तत्वों को आप पकड़िए। प्रशासन से हमने यही निवेदन किया है कि भाई पत्थर कहीं पैदा नहीं होते, रास्ते में पत्थर आते हैं कहीं घर से। भाई आप जो है सबसे बढ़िया हर घर की तलाशी ले लें, वहाँ पत्थर पड़े हैं तो उनको हटाएं, तो सारी शांति हो जाएगी। सर, जिस तरह से उदयपुर में पिछले कई समय से जैसे ये घटनाएं हो रही है, कन्हैया कांड, उसके बाद में देवराज को कांड हुआ, तो उसको लेकर जैसे कल रात को भी जैसे उग्र ये घटना हुई, देखिए से आप इसको देखेंगे और ये किस तरह से ये मतलब गठजोड़ लग रहा है कि उदयपुर को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें यही निवेदन है कि कुछ अति उत्साही, जिसको हम असामाजिक तत्व कहते हैं, वो लोग हैं, वो एक साथ झुंड में आते हैं और वो एक टारगेट करते हैं। दूसरे कहीं पत्थर नहीं मार करके सिर्फ खटिक समाज की जो दुकानें हैं उनके कांच फोड़ना, पत्थर फेंकना, मंदिर में पत्थर फेंकना, तो ये सारे क्या है? असामाजिक तत्व हैं। तो मैं तो पहले ही प्रशासन से निवेदन कर चुका हूँ कि भाई जहाँ भी जो पास में घर है वहाँ हटाएं। दूसरा, वो जो सर्च अभियान चला करके वो जो पत्थर है वहाँ से लेवें, वहाँ से हटाएं। उनके पास हथियार है वो भी हटाएं। तो वो एक संवेदनशील एरिया है, तो उसमें एक तो वो क्या, वो टेम्पो खड़े रहते हैं और पार्किंग है वो वहाँ हटाएं, तो उससे ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। हमारा उदयपुर एक शांतिप्रिय जिला है, और शांतिप्रिय में ये इस तरह से असामाजिक तत्व जो है ये सक्रिय होते हैं। इनको प्रशासन 1.5 साल में 30 नहीं होती है, लेकिन करता कौन है भाई? कोई पूरा हम किसी पर्टिकुलर समाज में नहीं दे सकते। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो शांति नहीं चाहते हैं, वो लोग हैं, उनको आप पकड़ें और उनको सजा दें। निवेदन कर रहा था, मैं उसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा था रात को क्यों नहीं हुआ। हम सुबह गए थे समाज के मोतबिर, जाने के बाद अमृतलाल जी हमारे मंदिर के, अमृतलाल जी शर्मा मंदिर के पुजारी हैं। उसने रात को 12 बजे 11:30 बजे की बात है, उन्होंने कहा कि भाई, हमने पूछा कैसे क्या हुआ, कि रात को करीबन 11:30 के आसपास हॉस्पिटल से करीबन 150-200 लोग हॉस्पिटल से आए, और उधर सिराजवाड़ी से उधर से करीबन 100-150 लोग आए। आने के बाद एक विशेष प्रकार के नारे लगा के फिर उन्होंने मंदिर पे और दुकान पे हमला किया। तो ये मानसिकता क्या है? ये जिहादी मानसिकता है, ये इस तरह से मानसिकता है। कहीं न कहीं आपसी रंजिश जो होती है उसको धार्मिक रूप दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? धार्मिक रूप बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये घटनाएं जितनी भी होती है व्यक्तिगत होती है और उसको धार्मिक रूप देते हैं, ये बहुत गलत है। परंतु जो हमारी जो घटना है मंदिर की, ये धार्मिक है, इसको व्यक्तिगत रूप नहीं कह सकते। क्या आपको ये लगता है कि भी वहाँ पर जो एक आपका जो खटिक समाज है, एक तरफ खटिक समाज हाथी बोल के रहता है, एक तरफ इन लोगों का समुदाय ज़्यादा रहता है, तो क्या आपको लगता है कि जान करके इस चीज़ को आप ही लोग के समाज को टारगेट किया गया है? यही मैं कहना चाह रहा था। हम आपको पहले भी मैंने कहा कि हमारे यहाँ से निकले समाज, यहाँ से हॉस्पिटल से एक झुंड बना के निकले, और हमारा मंदिर कितना है? 1 किलोमीटर दूर है।
उसमें कितने कितने समाज की दुकानें हैं, कितने समाज हैं, उनको हाथ नहीं लगाया और केवल मंदिर को टारगेट किया। क्या विगत कुछ समय से आप लोगों के आपसी नहीं, तालमेल ऐसा किसी कोई तरह नहीं का है। कुछ भी नहीं हमारा है। भाईचारा है, हमारे बहुत अच्छा भाईचारा है, हमारे पारिवारिक रिलेशन है। परंतु कुछ मैंने पहले क्या कहा, 0.01% लोग से होते हैं जो ये कार्यस्थानी करते हैं और उसमें अच्छे लोग भी पिसे जाते हैं। सर प्रशासन ने अभी अभी आपको क्या प्रशासन ने कहा कि जो दोषी होगा भले किसी भी समाज का हो उस पर 100% कार्रवाई करूंगा, भले आप हो या कोई भी हो। और इसके हमने आदेश दे दिए हैं और अतिशीघ्र उनको जो कैमरे में आ रहे हैं जद में उनको सबको गिरफ्तार करेंगे। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप इसके ऊपर तुरंत कार्य 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर ये 24 घंटे में नहीं करते तो हमारा समाज वापस आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। आप शॉपकीपर हैं, आपको कितना लगभग नुकसान हुआ? 50,000 से लाख के बीच में। 50,000 लाख के बीच में ऊपर कांच तोड़ दिए, पूरा साइन बोर्ड तोड़ दिया है, शटर के ऊपर भी पथराव करे, लट वट मारे उन्होंने। इसकी भरपाई के लिए कुछ आपने क्या है? सरकार से नहीं, उन लोगों से उन लोगों के सरकार द्वारा उन लोगों से वसूला जाए। हम लोगों का सरकार से निवेदन है। शॉप से रिलेटेड उनकी पहले कोई ऐसी घटना देखने को मिली या आपसी कुछ नहीं, पहली बार है। क्योंकि इतना बड़ा बाजार है और सिर्फ आप ही को टारगेट किया है। भगवान का नाम है, श्रीनाथ प्लाजा है और भगवान का नाम है, तो हिंदू नाम की वजह से ये वो उस पे हुआ है।